हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए रीड। माय स्वीट शुगर कैप्स के लिए रीड करेंगे हम 4 पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज है वो चेक करेंगे। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ, फिर क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एक्वेरियस वर्गो इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस। यू कैन वॉच माय टॉरस एक्वेरियस वर्गो चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। एंड इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेट्स से लव लाइफ में, शादी में, बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, कोई भी कैसी भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लिए यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा। आई प्रोवाइड पायरा कार्ड। पायराज आर सो पावरफुल एंड वर्क्स वंडरफुली। उनको मैं पर्सनली बना के एनर्जाइजिंग चार्ज करके आपको देती हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा यू कैन रीच मी आउट फॉर ब्रेसलेट एज वेल, मी माई सेल्फ वेयरिंग, मैंने खुद भी पहने हुए हैं, फॉर नज़र सुरक्षा एंड फॉर लव मैटर्स, टू प्रोटेक्ट योर लव लाइफ। एंड इसके अलावा यू कैन रीच मी आउट फॉर मनी यंत्रा, उसको भी नहीं बनाती हूँ, करेंसी से ही बनाती हूँ। ठीक है जी। वो भी आप ले सकते हैं, नंबर सेम रहेगा हर चीज़ के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। Now let's see for Capricorn, please. For Capricorn, please, caps. For Cappies, क्या बात है कैपीज? Ace of Pentacles, 3 of Wands, स्टार, 7 ऑफ कप्स। माय स्वीट शुगर कैप्स, आप तो बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं यार, बहुत बिजी हैं आप, अपने काम में बहुत बिजी हैं, अपनी अर्निंग में बहुत बिजी, अपनी कमाई में बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं, एंड ट्रैवलिंग बहुत नज़र आ रही है कैप्स। आपकी ना ट्रैवलिंग बहुत नज़र आ रही है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, काम के सिलसिले में भी कर रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके पास पर्सन है, उनकी एनर्जी तो नहीं है इन कार्ड्स में। ठीक है जी। एंड ये आप की एनर्जी है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, किसी पे एक पर अटके नहीं हैं, बट हाँ जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से कोई कुछ खास नज़र आ रहे हैं जिन पर आपका ध्यान जा रहा है, लेकिन अभी आप किसी पर रुके नहीं हैं, अटके नहीं हैं, आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। ऑप्शन से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। एंड ऐसा लग रहा है कैप्स कि आपकी ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। डोंट नो क्या किस चीज़ से रिलेटेड है ये, मुझे वर्क से रिलेटेड लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझसे पूछेंगे तो ये काम से रिलेटेड है, कमाई से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है जी। या स्टडीज़, जो भी आप करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड है। ठीक है जी। बट यस, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन ज़रूर है जो पूरी हो रही है। ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर कैप्स, यहाँ जगह ही नहीं बची ना। लेट्स सी मोर। एंड अर्निंग आपकी अच्छी हो रही है, लेट मी टेल यू दिस कैप्टीज। अगर अभी तक नहीं हुई है ना, होगी, ज़रूर होगी। वाओ कैप्स, आपको पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप इतने क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट हो गए हैं या इतने सेलेक्टिव हो गए हैं, आप स्ट्रेट मुंह पर मना कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं किसी को भी। मतलब आप झूठा दिलासा, तसल्ली या सिर्फ फ्रेंडशिप वाला रिश्ता, ये सब करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। नो नहीं, अगर आपको कोई नहीं पसंद है ना, आप सीधा मुंह पे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं पसंद है, ख़त्म, नहीं चल पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे करके आप 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी लोगों के दिल तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्स। काफ़ी लोगों के दिल तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप, दिल टूट रहा है काफ़ी लोगों का, जो आपके साथ रिलेशन में आना चाह रहे हैं, जो आपसे कुछ चाह रहे हैं, उनका दिल टूट रहा है। ठीक है जी। एंड ये एनर्जी भी है यहाँ पर माय स्वीट शुगर कैप्टीज, क्योंकि आपका काम अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। जिस भी चीज़ में आप हैं वो अच्छा चल रहा है, आपके वर्क में प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आ रही है। ठीक है जी। मेजर इशू यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है, एटलीस्ट अभी तक तो। ठीक है जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। ठीक है जी। बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, अभी तक नहीं हुई है, रुक जाइए, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एंड ज़रूर होगी, हो रही है, हो रही है। मुझसे पूछेंगे तो हो रही है, बट स्टिल अगर आप कहीं नहीं हो रही तो रुक जाइए, होगी ज़रूर, होगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर निकल कर आया है कि आप फाइनेंसेस को लेकर के बड़े सेफ एंड सिक्योर हैं। फाइनेंसेस की कोई चिंता, कोई टेंशन आपको नहीं है, एंड आप आराम से हैं फाइनेंसेस को लेकर के। ठीक है जी।
तो क्या हो रहा है, ये चीज़ विजिबल है, ये चीज़ छुपेगी तो है नहीं। जो आपको गेन्स हो रहे हैं, जो भी अर्निंग है, जो भी है वो दिख रहा है, ठीक है जी, वो छुप नहीं रहा है। इस चक्कर में ना कुछ लालची टाइप के लोगों को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैपीज़, आप अपनी तरफ कुछ ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनको आपसे एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, आपके फाइनेंसेस से मतलब है। वो आपके फाइनेंसेस देख करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपके साथ लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी, कितनी कितनी मस्त हो जाएगी, कितने आराम से, कितनी हर तरीके की फैसिलिटी, हर तरीके की खुशी आपके साथ रिलेशन में आने के बाद मिलेगी। इस चीज़ को देख करके कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैप्स, एंड यहाँ से मुझे ये एनर्जी भी आ रही है, माय स्वीट शुगर कैपीज़, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि ना ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। एक नहीं, दो लोगों की एनर्जी है, ये 2 लोगों की एनर्जी है। मे बी एक आपके पास्ट है या एक आप पर वैसे ही आपके फ्रेंड ट्राई मारते थे या कुछ इस टाइप से, बट येस कुछ लोगों के लिए तो ये 2 पास्ट हैं, 2 लोग हैं पास्ट पर्सन जो आए एंड मुंह लटका कर वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि आपसे उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है जी, नहीं मिला है, इनको मुंह लटका के जाना पड़ा है। अगर ये इवेंट अभी तक नहीं हुआ है, रुकिए, माय स्वीट शुगर कैप, रुकिए, होगा ज़रूर। 2 लोग हैं पास से जो दोनों आपको अप्रोच करते हुए आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, बट दोनों को ही डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है, दोनों ही मुंह लटका के वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों में से किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैपीज़, बट हाँ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कैप्स कि आपकी तरफ ना कुछ लालची लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी अर्निंग देख करके, आपका स्टेटस देख करके, आपकी लाइफ देख करके, ठीक है जी। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बल्ले बल्ले हो जाएगी इनकी लाइफ के ना, मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे, खुद कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बैठ के खाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। तो हाँ, आप कर रहे हैं, कुछ लालची लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। माय स्वीट शुगर कैप्स, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, पहली एनर्जी यही आई है मुझे, पहली एनर्जी मुझे यहाँ से आई थी, सेम एनर्जी दे रहे हैं ये, सेम एनर्जी दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। माय स्वीट शुगर कैपीज़, अर्निंग के लिए आपकी ट्रैवलिंग होगी, हो रही है, नहीं हुई है तो होगी, ज़रूर ज़रूर होगी। आप ना तैयार हो जाइए माय स्वीट शुगर कैपीज़, आप जाएंगे एंड ये जो आपकी ट्रैवलिंग है इससे आपको गेन्स भी होंगे, इससे आपको लाभ हो रहा है, इससे आपको धन लाभ हो रहा है। ये घूमना, ट्रैवलिंग वेस्ट नहीं जा रही है बहुत ज़्यादा, तो ये मुझे बिजनेस पर्पज से ही नज़र आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम के लिए ही जा रहे हैं, काम से ही जा रहे हैं, चाहे आपको ऑफिस ने भेजा हो, बट येस इसमें काम इन्वॉल्व है, चाहे आप काम ढूंढने जा रहे हैं, बट येस वर्क की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, यस। एंड कैपीज़, एक एनर्जी मुझे ये आ रही है, भले ही आप ऑप्शंस देख तो रहे हैं, आप देख तो रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ना अब आपके अंदर कहते हैं ना उतावलापन नहीं है, रिलेशन को लेकर के कोई उतावलापन नहीं है, हाय हाय मुझे रिश्ते में आना है, मुझे कोई मिल जाए, मुझे कोई लाइफ पार्टनर चाहिए ही चाहिए, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, नहीं, इस टाइप की एनर्जी नहीं है कैपीज़ आपकी। मतलब एक तरीके से ना रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत ही धैर्यवान हो गए हैं, बहुत पेशेंस आपके अंदर दिखाई दे रहा है, रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है जी, बहुत पेशेंस मार के आप मतलब पेशेंस मार के नहीं, नो, बिल्कुल आपकी एनर्जी ऐसी है ना कैप्स कि अब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए एंड नहीं होगा तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, मतलब यू आर ओके, नहीं भी है तो ठीक है, हम यू आर फाइन, ऐसी कुछ तलब नज़र नहीं आ रही है मुझे आपकी तरफ कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे रिश्ते में आना ही आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, नो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं माय स्वीट शुगर कैपीज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ना क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कैपीज़ ना यहाँ पर देखो 2 एनर्जी हो गई हैं अब, पहली वाली बता दो जो मुझे आ रही थी, कुछ कैप्रिकॉर्न ना यहाँ से अपनी से बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ रिलेशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, अपनी उम्र से बड़े, आपसे बड़े होंगे ये, आपसे मैच्योर, ऐसे किसी शख्स के साथ आप रिलेशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, एक बात, ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉर्न्स के ना अपनी मदर से थोड़ी खटपट नज़र आ रही है, अपनी मदर से थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े जैसे कि मदर आपकी बात समझ नहीं रही हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे हैं, बट येस थोड़े से यहाँ पर मदर के साथ कैप्रिकॉर्न्स के रिलेशन थोड़े से बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से डिस्टर्बिंग नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैपीज़, इसको क्लैरिफाई करूँ और क्या बोलते हो, कैपीज़ करूँ? माय स्वीट शुगर कैपीज़,
ओह ओके, अगेन 2 एनर्जी हैं। माय स्वीट शुगर कैप्स, वन मोर प्लीज़। फाइन, 2 ही एनर्जी हैं। कैपीज़, क्या हो रहा है कि कुछ की मदर्स जो हैं उनके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है जी। कुछ कैप्रिकॉर्न के केस में क्या हो रहा है कि मदर जो है रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, एक्सेप्टेंस नहीं दे रही हैं, पार्टनर को पसंद करती नज़र नहीं आ रही हैं, एंड आप या आपके पार्टनर समझाने में सक्षम नहीं हैं, जो भी आपका रिश्ता है उसके बारे में कन्विंस कर पाने में सक्षम नहीं है, मनाने में सक्षम नहीं है, ठीक है जी। मतलब है यहाँ पर ना मदर का इशू है, ज़रूर मदर का इशू है। मदर को पसंद नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर जो भी आपने पसंद किए हैं, या आप अपने पार्टनर की मदर को पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। एक बात, दूसरा यहाँ हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता यहाँ मदर की वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है, ठीक है जी। पति पत्नी का रिश्ता है यहाँ पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, रिलेशन नहीं, लिव इन नहीं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है जी। तो सासू माँ जो हैं वो मतलब उनकी वजह से मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है जी, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट येस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ज़रूर हो रही है मदर इन लॉ को लेकर के, ठीक है जी, माँ के साथ। अब मे भी आपकी मदर है, आपके पार्टनर की मदर है, बट येस यहाँ मदर हैं जो रिश्ते को पूरा क्या कहेंगे, मतलब मैं ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं माँ को ब्लेम करूँ, नहीं, ब्लेमिंग वाली एनर्जी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है भाई, वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ठीक है जी, कुछ चीज़ें वो देख पाते हैं, समझ पाते हैं जो हमें नहीं पता। हम उस एज में अभी नहीं आए हैं, हमने उतना समय देखा नहीं, हमने वो टाइम अभी देखा नहीं जो वो लोग देख चुके हैं, जो हमारे पेरेंट्स देख चुके हैं, जो हमारे मदर फादर देख चुके हैं, ठीक है जी। तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उनको ब्लेम करना बिल्कुल, मुझे ब्लेमिंग वाली ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही है कि मदर की कोई गलती है, नो, ऐसी कोई एनर्जी ही नहीं आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी, बात ठीक से नहीं हो रही है। अगर बैठ के क्लियर बात हो जाए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिश्ते में दिक्कत कहाँ नज़र आ रही है? बात नहीं हो रही है, तो मिसकम्युनिकेट, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, बस यहाँ समझ की कमी है, समझ से ही दिक्कत हो रही है। जो भी हो रहा है ना, समझ से हो रहा है, समझ से, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैपीज, बट येस मदर की वजह से रिश्ते में डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम, कुछ भी कह लीजिए, हो रही है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कैपीज़, यहाँ आपको अपनी समझ दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, कैप्रिकॉन्स की ना मैरिड लाइफ में ना मदर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि अगर आप कुंडली बनाएंगे ना, मकर लगन की जब आप कुंडली बनाते हैं तो उसके सप्तम में जो आती है ना, कर्क राशि आती है, मतलब ये ना कुंडली का पार्ट हो गया। मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, चलो आपको दिखाती हूँ। सी, ये देखो, ये कैप्रिकॉन साइन है, आई आपको दिख रहा है नहीं, इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है 4, ठीक है। ये मैंने तुला लगन की कुंडली बनाई थी, क्योंकि मेरी खुद की तुला है, तो वो मैं करती रहती हूँ, तो मैंने किसी और पर्पज़ से बनाया था, बट बाय चांस मेरे सामने ही था तो मैंने ले लिया। तो ये सी कैप्रिकॉन, अब कैप्रिकॉन को आप लगन में लाइए, असेंडेंट बनाइए, तो 7 में जो आ रहा है ना वो 4th राशि आ रही है। 4th मतलब काल पुरुष की कुंडली में, ये काल पुरुष की कुंडली बन गई। काल पुरुष की कुंडली में ये 4th नंबर जो है 4th हाउस में आता है, मदर का साइन होता है, मून इसको रिप्रेजेंट करता है, मून इसका लॉर्ड होता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अब जब मदर का जो साइन है काल पुरुष की कुंडली में, मत पता नहीं मैं यार ज्योतिष के ऊपर पढ़ाने लग गई हूँ बीच में, आई एम सॉरी। मैं बस ये बताना चाह रही थी कि कैप्रिकॉन्स की जो लाइफ होती है ना, मकर राशि वालों की जो लाइफ होती है, उनकी लाइफ में जीवन साथी और माँ, इन दोनों को लेकर के ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत दिक्कत होती है सामंजस्य बैठाने में, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में। कैप्रिकॉन्स वाले, मकर राशि वाले बहुत ही ज़्यादा पिसते हैं रिश्तों में ना, मकर वाले बहुत ज़्यादा पिसते हैं, उनका ना मतलब वो बेचारे रगड़े जाते हैं रिश्तों में। क्यों? क्योंकि उनके जस्ट अपोजिट जो उनकी लेट्स से लड़का है, मान लीजिए मकर राशि वाला लड़का है, तो उसकी वाइफ के साइन में वो साइन चला गया। हालांकि उसकी वाइफ लविंग, केयरिंग होगी, नर्चरिंग होगी, मदरली नेचर होगा, लेकिन वहाँ पर 4th साइन चला गया, वहाँ पर मदर का साइन चला गया। यानी कि अब इस बात को ऐसे समझिए कि बेडरूम में हस्बैंड, वाइफ एंड मदर 3 लोग हो गए, तो दिक्कत होगी ही होगी। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ मैंने क्यों बीच में ले ली, आई एम सॉरी। ये ज्योतिष का पार्ट था, पता नहीं मैंने क्यों बीच में ले लिया। बस मैं ये समझाना चाह रही थी यहाँ से ना, मुझे समझाना, मुझे लगा क्या आपको समझाना, इसका लॉजिक पता होना चाहिए ना आपको। जो काल पुरुष की कुंडली बनती है उसमें 4th अगेन मुझे मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत है, एक बार मैं शुरू हो जाऊँ ना, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मतलब अब आप लो, ये ज्ञान ना आपको लेना पड़ेगा ज़बरदस्ती।
तो देखो जब कुंडली बनती है ना, लगन हम होते हैं, सप्तम हमारा स्पाउस होता है, हमारे हस्बैंड हमारी वाइफ होते हैं, ठीक है जी, एंड फोर्थ हमारी मदर होती हैं, ठीक है जी। तो फोर्थ वाला साइन जब आपको नेचुरली सेवन्थ में मिल जाएगा तो माँ और पत्नी के बीच में उस आदमी को पिसना ही पिसना है, वो बेचारा पिसा ही जाएगा माँ और बीवी के बीच में। इसकी साइड लूँ, उसकी साइड लूँ, बीवी की साइड ली माँ का बुरा, माँ की साइड ली बीवी का बुरा, वो आदमी पिसता ही पिसता है, पिसता ही पिसता है। तो ये चीज़ है, ये मकर वालों के साथ में ये प्रॉब्लम है, वो बेचारे बहुत पिसते हैं, बहुत उनको झेलना पड़ता है। तो इसका एक कारण ये भी है क्योंकि वो मदर वाला साइन वहाँ चला गया, उसमें चला गया, स्पाउस वाले साइन में चला गया, स्पाउस वाले हाउस में चला गया, ठीक है जी, साइन शिफ्ट हो गया इस वजह से। तो यहाँ पर मदर की वजह से आपके रिश्ते पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि ये ना, ये मेरा क्या क्या मेरा मतलब ये आपको दिखाने का या समझाने का पर्पस ये था कि भाई ये ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ईश्वर ने देके भेजा है। तो इसके साथ ना आपको मैं ये कहना चाहती थी कि यहाँ आपको अपनी समझदारी दिखानी है, इसलिए मैंने आपको समझाया कि कैपीज़ यहाँ आपको अपनी समझ दिखानी होगी। लेट्स से आप मैरिड हैं, वाइफ है एंड मदर हैं, एंड बस दोनों के बीच में आप, जैसे कि मैंने बताया, पिसते हैं, आप पिस रहे हैं, तो यहाँ आपको अपनी समझदारी दिखानी है, ठीक है जी। आप अपनी समझ से चलिए, ब्लाइंडली किसी की भी मत सुनिए, बिल्कुल ब्लाइंडली मदर की भी मत सुनिए, ब्लाइंडली वाइफ की भी मत सुनिए, बैलेंस बना के चलिए। एंड हमेशा इन दोनों के बीच में मत कूदिए, कभी कभी इन दोनों को खुद ही आपस में सेटलमेंट करने दीजिए, अपना जो भी इनका मसला है, मुद्दा है, उसको खुद शांत करने दीजिए, हमेशा बीच में मत कूद जाइए, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर ना कैपीज़ आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये चीज़ ना आपके साथ थोड़ी लगी ही रहेगी। अगर आप अनमैरिड हो ना तो सुन लो इस बात को, ये चीज़ ना आगे चल के आपके साथ लाइफ में होगी ही होगी, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हालांकि वाइफ भी बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एज आई सेड, बहुत प्यार, मदर जैसा प्यार करने वाली मिलती है, मदरली वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, मदर जैसे मिलते हैं, बिल्कुल माँ जैसा प्यार करते हैं। लेकिन वो चीज़ भी साथ में रहेगी कि मदर एंड स्पाउस के बीच में हो रहा है, एंड आपको ना बैलेंस बना के चलना है, ठीक है जी। हालांकि बहुत से अदर कॉम्बिनेशन होते हैं बर्थ चार्ट में ये देखने के, हाँ एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, या किस चीज़ से ये चीज़ संभल रही है, बेटर हो रही है, किस प्लैनेट का क्या एस्पेक्ट आ रहा है, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर कैपीज़ मैंने मोटा मोटा इन जनरल आपको बताया कि हाँ ये चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी समझ दिखानी है, आपको समझदारी से चलना है, ठीक है जी। आपको स्मार्टली डील करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है ना, ये चीज़ आपके साथ हो रही है, स्मार्टली डील करिए, स्मार्टली डील करिए। मैं स्वीट शुगर कैप्स, भाई इससे ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलूँगी, बट हाँ यहाँ पर है, मदर की वजह से प्रॉब्लम है, एंड कैपीज़ थोड़े परेशान हैं इस बात से, ठीक है जी। कैपीज़ 4 ऑफ सोड्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ सोड्स, क्या बात है कैपीज़, किससे नाराज़ हो आप? नाराज़ हो किसी से? आप किसी से बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जिस किसी से नाराज़ हैं बड़े क्लोज ऑफ हो रखे हैं, गुस्सा है आप किसी से। कैपीज़ आपके अंदर ना किसी को लेकर के काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, उस किसी से आप बात करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब एक आपके मन में थोड़ी सी है, हाँ ये आए तो मैं इसको बताऊँ, लेकिन बात करने वाले मूड में आप बिल्कुल भी नहीं है। बात करने वाले मतलब आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कैपीज़, जिस किसी से भी आप खफा हैं, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, कि आपकी तरफ आए तो आप ना बिल्कुल अच्छे से इनकी क्लास लेंगे, क्लास लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, गुस्सा है आपकी से, कैपीज़ किसी से खफा है। हाय मैं कैपी, मैं कैपू, क्यों नाराज़ हो, क्यों नाराज़ हो? मैं मनाऊँ आपको, मैं मनाऊँ? टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स। अच्छा, जिस किसी से आप नाराज़ खफा हो ना, जिस किसी से आप गुस्सा होकर बैठे हैं, ये शख्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं कैपीज़, माय स्वीट शुगर कैपीज़, मैं गोलमोलू कैपीज़। जिस किसी से भी आप नाराज़ हो ना, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत 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 मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं, एंड इनके अंदर ना बात करने की क्रेविंग उतनी बढ़ रही है जितनी आप बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप सही कर रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे हैं कैपीज़, बट येस इन ये ना ये जो शख्स हैं ये अभी भी वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ आपसे बात होगी, कभी ना कभी तो होगी, करेंगे, आप सुनेंगे, बात करेंगे, ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनकी सुनेंगे कैपीज़। 5 ऑफ कप्स, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड कैपीज़, बहुत 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 मिस कर रहे हैं आपको, एक बात, एंड स्टॉक भी बहुत कर रहे हैं आपको, देखते हुए भी बहुत नज़र आ रहे हैं, हर जगह देख, एक ऐसा लग रहा है ना ये आपसे कैसे भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कैसे भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट वो कनेक्शन ना बन नहीं पा रहा, वो कनेक्शन बन नहीं पा रहा, ये कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, बट करना चाह रहे हैं। माय स्वीट शुगर कैप, बहुत कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी एंड से कि आपसे कनेक्ट करना है। कौन? जिनसे आप नाराज़ हैं, जिनसे आप बोल नहीं रहे हैं, जिनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, जिनसे आप गुस्सा हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैपीज़, एंड जितना आप बात नहीं कर रहे हैं उतना इनका पागलपन या प्यार या जो भी है कह लीजिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी।
पेज ऑफ कप से एक एनर्जी मुझे और आ रही है कि ना आपको माय स्वीट शुगर कैपी कोई और भी देखता हुआ या स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। इनके अलावा कोई और भी, किसी और की एनर्जी भी है। लेट्स सी मोर फॉर माय स्वीट शुगर कैप्स। Oh, चीटिंग, कैप्रिकॉन्स के साथ चीटिंग की एनर्जी है कैपीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एस ऑफ कप्स, अरे वाह, लवर्स, वेरी ब्यूटीफुल, हर्मिट, वाह, देखो कितनी सारी एनर्जी है। माय स्वीट शुगर कैपीज क्या एनर्जी दे रहे हैं कार्ड? ये एनर्जी ये दे रहे हैं कि एक तो देखो सिंपल बिल्कुल सीधा सा मैसेज है, 7 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। प्यार में आपको धोखा मिल गया है, आपको चीट किया गया है लव में, लव मैटर्स में, प्यार के रिश्ते में आपको धोखा मिला है कैप्रिकॉन्स, ठीक है ना, वो साफ दिख रहा है, सी दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है। तो ये धोखा खा लेने के बाद अब आप बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ट्रस्ट करने का मन भी नहीं कर रहा है, किसी के लिए ओपन अप होने का मन नहीं कर रहा है। एक मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया ना आपका कि अब मन ही नहीं कर रहा है रिश्ते में आने का, मन ही नहीं कर रहा है। प्यार आपके लिए रेडी है, रिश्ते आपके लिए रेडी हैं, सब कुछ आपके लिए रेडी है, आप रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? रीज़न बीइंग आपको धोखा मिला है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा मिला है। ये धोखा खा लेने के बाद कैपीज आपने खुद को बड़ा टाइम दिया है, बड़ा समय अकेले में एकांत में बिताया है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी बिता रहे हैं, जिसको कहते हैं ना सेल्फ लव, मतलब बस मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मेरे लिए मैं, मी फर्स्ट, मैं और मी एंड माई फैमिली, बस और कोई नहीं। इस टाइप की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं कैपीज। मतलब वही ना कि आप अपने आप में क्लोज्ड ऑफ हैं रिलेशनशिप के लिए। भले ही ऊपर से आप देख रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से जो आपकी इच्छा है ना, अंदर से इच्छा हो ही नहीं रही है किसी के साथ रिलेशन में आने की। क्यों? धोखे की वजह से, जो चीट आपको किया गया, जो धोखा आपको दिया गया, उसकी वजह से। एंड दिया किसने? जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, लवर्स, जिनसे आप बहुत प्यार करते थे। ये एक्सपीरियंस ऐसा हो गया ना कि अब कोई भी आ रहा है ना तो आप शक की नज़रों से देख रहे हैं, नहीं उनको वो जेस्चर दे रहे हैं या वो उस तरीके का रिस्पॉन्स आप देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। एक बात। दूसरा, माय स्वीट शुगर कैपीज, अच्छा जिन्होंने ये किया है वो अभी भी आपके पीछे पीछे, लेट मी टेल यू दिस, जिन्होंने आपको धोखा दिया है ना या आपको चीट किया है कैपीज, वो आपके पीछे पीछे हैं, उन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। आपके पीछे 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 पीछे, नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखेंगे आप इन्हें अपने पीछे, देखेंगे, आएंगे आपको बार बार परेशान भी करेंगे, बार बार फिर से आपको रिलेशन में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, ये चीज़ होगी। माय स्वीट शुगर कैप एन एक एनर्जी ये है माय स्वीट शुगर कैपीज के ना, आपको मतलब जो आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं ना, मैं बेकार का वहम आपके जहन में नहीं डालना चाहती, बट स्टिल आपकी लाइफ में अभी जो आ रहे हैं ना, थोड़ा सा आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा उनके साथ, ठीक है जी। क्योंकि अगेन मैंने पहले भी बताया, अभी आपको बताया था ना पहले भी, हो सकता है आप किसी गलत एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, किसी गलत शख्स, बंदे या बंदी में आप इन्वेस्ट कर दें अपने इमोशंस, ठीक है ना। और किसी चीज़ का इतना दुख नहीं होता, जो समय और इमोशंस हम इन्वेस्ट कर देते हैं ना, फीलिंग्स, प्यार, वक्त जो हम किसी को अपना दे देते हैं, उसका फिर बहुत दुख होता है बाद में जाकर के जब रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है जी, सामने वाला चीटर निकल जाता है। तो हाँ, इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा, वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सावधान, सतर्क, जो भी कह लीजिए, हैं, पहले से पहले आप हैं, बट स्टिल माय स्वीट शुगर कैपीज, यहाँ पर मैसेज है, तो मेरा काम है आपको देना, जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं लव रिलेशन के लिए या जिनको भी आप देख रहे हैं, एकदम से इमोशनली उन पर डिपेंड मत हो जाइएगा, ठीक है जी, एकदम से इमोशनली अटैच मत हो जाइएगा, ठीक है जी, ट्राई नॉट टू। एक बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होने की मतलब बचिएगा, मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इंसान को पहले परख लेना, पहले जांच लीजिएगा। बहुत से तरीके होते हैं यार परखने के, बहुत से। आप मिलिए, डेट पर जाइए, 10 चीज़ें आपको सामने वाले के बारे में पता चल जाती है, दूसरों से कैसे बात करता है, कैसे ट्रीट करता है, कैसे बोलता है, शब्द क्या है, बहुत से तरीके होते हैं सामने वाले इंसान को परखने के, ठीक है जी। तो इंसान को परखिएगा, समय लीजिएगा, तब किसी रिलेशन में आने की सोचिएगा, ठीक है जी। मतलब मैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, मैं बस आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि जो पास्ट में हो चुकी है चीज़ वही फिर से रिपीट हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर कैपीज, तो आपको बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, सी है यहाँ पर, है एनर्जी है, पास्ट में तो मिला ही मिला है, थोड़ा सा भविष्य में भी है, मतलब बस आप सी, अगर हम ही ध्यान से चलेंगे, बिल्कुल सतर्क होकर रहेंगे, चलेंगे, है ना,
तो हमें कोई क्या क्या ही कर पाएगा, क्या ही धोखा दे पाएगा। मतलब समझ रहे हो ना आप? अगर मैं लेट्स से मैं किसी को डेट कर रही हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से मैं किसी को डेट कर रही हूँ, अगर मैं पहले से ही उस व्यक्ति को लेकर के सतर्क रहूँगी, थोड़ी थोड़ी उसके बारे में और अच्छे से जानूंगी इमोशनली अटैच होने से पहले, ठीक है जी, और अच्छे से उसके तौर तरीके सब कुछ जान लूँगी, उसके बाद रिलेशन में आऊँगी, तो ये मेरे लिए अच्छा है ना। मैं धोखा नहीं खाऊंगी बिना जाने, बिना उसको अच्छे से परखे। अगर मैं उस पर इमोशनली अटैच हो गई, इमोशनली उससे जुड़ गई, एंड देन उसने मुझे धोखा देता, तो मेरे लिए चीज़ें कितनी ख़राब हो जाएंगी, कितनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। हो सकता है मैं आपको ठीक से ना समझाई, जस्ट कितनी टंग स्लिप हो गई मेरी। हो सकता है मैं आपको ठीक से ना समझा पाई हूँ माय स्वीट शुगर कैपीज़, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। किसी पर इमोशनली बहुत जल्दी डिपेंड मत हो जाइएगा, किसी से इमोशनली बहुत जल्दी अटैच मत हो जाइएगा, सामने वाले को परखिएगा, ठीक है जी। पास्ट एक्सपीरियंस को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, उससे सीखते हुए आगे बढ़िएगा रिलेशन में। बाकी ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिलेगा नहीं, नो ऐसा भी नहीं है, मिल भी रहे हैं, कोई ना कोई पार्टनर आपको मिल भी रहे हैं, आपके मन के मुताबिक भी मिल रहे हैं। लेकिन जैसे पहले भी एनर्जी आई कि कुछ गलत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही सावधान रहना है, ठीक है जी। उसके लिए आप पहले से ही सतर्क होकर चलेंगे, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैपीज, लेट्स सी रोमांस ऑरेकल फॉर कैप्स। For my sweet sugar Capricorns. True love, romantic feelings, release your ex, past life relationship, let go of controlling issues. My sweet sugar कैपीज, रिलीज योर एक्स, क्लियर मैसेज है उनके लिए है। वैसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैपीज जो हैं एक्स पर अटके हुए मुझे दिख नहीं रहे, बट स्टिल जो भी अटके हुए हैं उनके लिए मैसेज है भाई, रिलीज योर एक्स, अपने एक्स को थोड़ा रिलीज़ कर दीजिए। कौन से वाले एक्स, किन के लिए है ये, कैसे पता करें? जिनको धोखा मिला है, जिनको चीट किया गया है, ये वो वाले एक्स हैं, ठीक है, समझ गए आप? अगर आपके साथ धोखा हुआ है, ये वो एक्स हैं। मतलब हमें पता है ना हमारे पार्टनर ने हमारे साथ क्या किया, कैसा हमें ट्रीट किया। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को हम एक बार क्लैरिफाई करेंगे। लेट मी क्लैरिफाई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, प्लीज़ क्लैरिफाई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, प्लीज़ क्लैरिफाई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। माय स्वीट शुगर, जो पास्ट का रिश्ता है ना, उसी को यहाँ एक मतलब ख़त्म करने की एनर्जी है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप अभी भी पास्ट पर अटके हुए हैं या आपके पास्ट बार बार आ रहे हैं, आपको कोई एक क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, रिश्ते को लेकर के कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आपको ना एक ब्रेक की ज़रूरत है, ठीक है जी। आपको इस रिश्ते में एक ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ना फाइनेंसेस की वजह से एंड एक अकड़ की वजह से, एक जना यहाँ बहुत ही अकड़ में दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, ये रिश्ता प्रभावित हो रहा है, ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, ठीक है जी। एंड इस रिश्ते में कलह कलेश बहुत हो रहे हैं। एक ब्रेक देने की ज़रूरत है। होगा क्या, ब्रेक से ना आप दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ आएगी भाई, एक दूसरे की लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप, एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप, हैं भी कि नहीं हैं, फीलिंग्स एक्चुअल में क्या है एक दूसरे के लिए, आपको तब समझ में आएगी, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर सेजीज, इस रिश्ते को ब्रेक दीजिए, इस रिश्ते को ना थोड़ा ब्रेक दीजिए, ब्रेक देने की ज़रूरत है। लेट से आप ख़त्म नहीं करना चाहते, नहीं मैम हम तो ख़त्म नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं हमारे पर्सन के साथ ही मतलब सब चीज़ें चलती रहें, तो भी एंड नहीं करना है, ठीक है, मत करिए अगर आप एंड नहीं करना चाहते, बट एक ब्रेक ज़रूर दीजिए। एक ना फ्रेश एनर्जी के लिए, फिर से चार्ज होने के लिए एनर्जीज़ को एक थोड़ा सा गैप, ब्रेक, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। इस रिश्ते में ना स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत स्पेस की। पास रहेंगे तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आप पास रहेंगे, ठीक है जी, तो थोड़ा सा ब्रेक दीजिएगा। माय स्वीट शुगर जी, ये किन के लिए एनर्जी है, ये उनके लिए एनर्जी है जिनके बीच में कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई हो रही है, रिश्ता ना ख़त्म भी नहीं हो रहा है, चल भी नहीं रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, कोई आंसर भी नहीं मिल रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिल रही है। समझ रहे हो ना आप किन के लिए है, जिनके रिश्ते में ये सिचुएशन बनी हुई है, उनके लिए एनर्जी,
ठीक है जी, ट्रू लव, रोमांटिक फीलिंग्स। बाकी जो भी सिंगल्स हैं, एक्स को छोड़ चुके हैं, एक्स को रिलीज़ कर दिया है, या अब इस रीडिंग को देखने के बाद करेंगे अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे एंड बिल्कुल सिंगल है, कोई है ही नहीं, ठीक है जी, उनके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर, आपकी लाइफ में ना किसी ट्रू लव की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही पैशनेट ये रिश्ता होगा, बहुत ही रोमांटिक आप दोनों का बॉन्ड होगा। बस जो मैं चीट की एनर्जी आई थी ना पहले, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, उसका ध्यान रखिएगा, और कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। माय स्वीट शुगर, कैपीज़, ठीक है जी, कैपीज़ बहुत अच्छी एनर्जी है। वो उनके लिए अच्छी है जो देख रहे हैं, जो ना रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी नए जाने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। जो पार्टनर आएंगे कैपीज़, ये बहुत रोमांटिक होंगे, लेट मी टेल यू दिस, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे अब जो पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर, कैपीज़, कैप्रिकॉन्स, 4 कैप्स, कैप्स, 4 कैपीज़, सन, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वर्ल्ड, पेशेंस, वेरी ब्यूटीफुल। रिलेशंस को लेकर के ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। कैपीज़, एज आई सेड, आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर नए फ्रेश रिश्ते की एंट्री हो रही है। उनके लिए जो नया देख रहे हैं, ठीक है जी, उनके लिए जो नया नहीं देख रहे हैं उनका तो पुराना ही ट्रैक पर आएगा, जो नया नहीं देख रहे हैं, ठीक है जी। एंड रिश्ते से जुड़ी आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। एंड पहले जैसे मैंने बताया था ना, केयरिंग नर्चरिंग होते हैं आपके पार्टनर, सेम केयरिंग एंड नर्चरिंग पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जैसा माँ वाला प्यार होता है ना, वो वाली पैम्परिंग आपको करते हुए नजर आ रहे हैं आपके आने वाले पार्टनर। एक बात, एंड रिलेशनशिप को लेकर के कैपीज़ आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है ना वो पूरी हो रही है, ठीक है जी। रिलेशन को लेकर के आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, होगा, ज़रूर होगा, आपको मिलेगा ज़रूर। यस, रिलेशनशिप को लेकर के किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन थी ना आपकी, कुछ भी आपने मांगा था वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ठीक है जी। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते को मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। एज आई सेड, जो भी आप पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, कैपीज़ बहुत ही रोमांटिक होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत प्यार होगा इनके मन में आपके लिए, बहुत ही मदरली केयर इनकी नज़र आ रही है आपके लिए। बहुत सुंदर एनर्जी है कैपीज़, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, ठीक है जी। एंड जो अनमैरिड है, मैरिड के लिए देख रहे हैं यहाँ पर, सेकंड या थर्ड या बिल्कुल मतलब फर्स्ट, जो भी मैरिज है, आप मैरिज के लिए अगर देख रहे हैं, मैरिज के लिए भी एनर्जी बहुत सुंदर निकल के आई है। सन मैरिज को दिखा रहा है, ठीक है जी। कैपीज़, आपकी मैरिज, आपकी शादी आने वाले टाइम में होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है आपने पेशेंस बहुत रखा है, पेशेंस बहुत धारण किया है, उसी का रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में। एक बात, एंड जो नया नहीं देख रहे हैं ना, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो नया नहीं देख रहे हैं, जिनको नया नहीं चाहिए, अपना जो आपका करंट रिलेशन है वो, या जो पास्ट रिलेशन है वो, उसी को चाह रहे हैं, तो वो भी ना ट्रैक पर आता हुआ नज़र आ रहा है वर्ल्ड। जो भी नेगेटिविटी थी ना आपके रिलेशन में कैपीज़, करंट रिश्ते में या अभी कट हो गया है, उसमें जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर जाती हुई, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एंड आपका रिश्ता वापस से ट्रैक पर आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका पुराना रिश्ता जो है वो फिर से ट्रैक पर आ रहा है, उसमें फिर से पहले जैसी गर्माहट नज़र आ रही है उस रिश्ते में, ठीक है जी। एक दूसरे के प्रति पहले जैसे भाव नज़र आ रहे हैं, फिर से वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है जी। कैपीज़, बहुत सुंदर एनर्जी है रिलेशनशिप को लेकर के, ये एनर्जी बहुत सुंदर है। एंड ये सारे ही कार्ड रिलेशनशिप की ही एनर्जी दे रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम हमें नहीं सुनना, लेकिन देखो एनर्जी यहाँ रिलेशनशिप की ही है। ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर, आपकी मैनिफेस्टेशन जैसा आप चाह रहे थे, बिल्कुल ऐसा रिश्ता आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फॉर माई स्वीट शुगर कैप्रिकॉर्न, फोर कैप्स, सरेंडर टू डिवाइन। दोनों ही कार्ड एक एनर्जी दे रहे हैं, पता आपको, दोनों कार्ड ना एक ही एनर्जी दे रहे हैं। कैप्स,
बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, सरेंडर टू डिवाइन। कैपीज़ यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आपने डिवाइन पावर से थोड़ा सा दूरी बढ़ा ली है, थोड़ा सा कट हो गया है किसी भी रीज़न से। सही मे भी आप वर्क में इतना बिजी हो गए हैं, काम में इतना बिजी हो गए हैं, अपने फ्रेंड लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि आप ईश्वर की तरफ देख, मतलब आई एम नॉट सेइंग जानबूझ के, बट येस आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, आप ईश्वर की तरफ नहीं देख रहे हैं। ठीक है जी कैपीज़, थोड़ा सा आपको परमात्मा की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, परमात्मा के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत है। जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं उनके आगे सरेंडर कीजिए, उनके आगे नतमस्तक हो जाइए, झुक जाइए, बिल्कुल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैपीज़। एंड बैलेंस बनाकर चलिए भाई, ये उन कैप्रिकॉर्न के लिए है। अगर आप जा रहे हो ना तो आपके लिए नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी जा रहे हैं, इस चीज़ को कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, तो आपके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे, जो कैप्रिकॉर्न नहीं कर रहे, ये उनके लिए है कि भाई ईश्वर की तरफ थोड़ा सा आपका रुझान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एज आई सेड एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, ऊपर वाले का हाथ दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा जाकर के झुकना तो पड़ेगा प्रभु के सामने। ठीक है जी कैपीज़, आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है, ईश्वर के आगे नतमस्तक होने की ज़रूरत है, कंप्लीट सरेंडर करने की ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन के आगे सरेंडर कर दीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं उनके आगे सरेंडर कर दीजिए। उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, जिसकी ये दुनिया है ना उससे ऊपर कोई भी नहीं है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो आपको दे ना सके, जो आपको, मतलब आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो ईश्वर पूरी ना कर सके। तो ईश्वर के आगे आपको नतमस्तक होने की ज़रूरत है, अपना मत्था टेक कराने की ज़रूरत है जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ के लिए। ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैपीज़, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके ठीक है जी, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। माय स्वीट शुगर कैपीज़, एज आई सेड मुझे तो यहाँ पर ना रिश्ते के लिए बहुत फील हो रहा है, इसको ना क्लैरिफाई करूँगी क्यों ये रिलेशन की ही इतनी एनर्जी दे रहा है, मतलब कार्ड्स मेनली रिलेशन के लिए ही इतनी एनर्जी दे रहे हैं। एज आई सेड 10 ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्ते में। ठीक है जी मैं स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, नई शुरुआत हो रही है, नया रिश्ता। अगर आप रेडी हैं रिश्ते के लिए, सिंगल हैं, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो एक नया रिश्ता आपका शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, अगर कोई है आपके पार्टनर, उनके साथ आपका रिश्ता ठीक होता दिखाई दे रहा है, ट्रैक पर आता दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो ये रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है, एक बड़ा ही फ्रेश सुंदर स्टार्ट आपके रिश्ते में आता हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी मैं स्वीट शुगर कैपीज़, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। बट इस रिश्ते में ना थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है। एक पार्टनर बिल्कुल मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर बैलेंस आया है तो अगेन रिश्ते में ना इस चीज़ को भी बैलेंस करिएगा कि एक की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि अपनी चलानी है, मेरी सुनो, मेरी मानो। अगर आपका थोड़ा नेचर ऐसा है तो उसको बदलिएगा, सामने वाले का ऐसा है तो उनको ठीक से समझाइएगा एंड बैलेंस बनाइएगा। ठीक है जी, इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये रिश्ता प्रभावित होगा तो इसी चीज़ से होगा, इसी चीज़ से होगा कि एक जने की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। ठीक है जी, अगर ये रिश्ता बिगड़ता है तो इसी रीज़न से बिगड़ेगा, अदरवाइज़ रिश्ते को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है। आप शादी के बंधन में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ऑलरेडी किसी रिलेशन में है तो वो रिश्ता अगेन ट्रैक पर आता हुआ नज़र आ रहा है। उस रिलेशनशिप में से हर तरीके की नेगेटिविटी दूर जाती हुई नज़र आ रही है, हर तरीके की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ठीक है जी, रिश्ता कैपीज़ का ट्रैक पर आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कैपीज़, ये एनर्जी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग बार बार आ रही है कि अच्छे रिश्ते में आने से पहले आपको कोई गलत पर्सन टकरा रहा है, एंड ये बड़े ही घटिया टाइप के शख्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, जो आई थी ना पहले एनर्जी चीटिंग वाली, वही है फॉल्स पर्सन, थीफ। थोड़ा सा ना कैपीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी के साथ रिश्ते में आ रहे हो ना, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि परफेक्ट वन के मिलने से पहले ना आपको कुछ गलत रिश्ते, गलत लोग, गलत पार्टनर टकराएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी नज़रों में प्यार नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी नज़रों में ना प्यार नहीं है आपके लिए, बस आकर्षण है, आपके पैसों का आकर्षण, आपकी लुक्स का आकर्षण, आपके साथ होना है, बस इस चीज़ का आकर्षण, प्यार नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? एक सही शख्स के आने से पहले किसी गलत को आप अट्रैक्ट कर लेंगे जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो आपको क्या करना है, बैलेंस बना के चलना है, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है जी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिएगा, इमोशनली एकदम से अटैच मत हो जाइएगा, एंड थोड़े सतर्क रहिएगा, उनके जेस्चर्स को नोटिस करिएगा। ठीक है जी,
क्योंकि कोई है यहाँ पर जो आपकी पॉकेट से, आपकी और किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। Let go. Big happy changes. Helpful people. Meditation brings answer. मेडिटेट कर रहे हैं आप कैपीस, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, ठीक है जी। नहीं कर रहे हैं तो करिएगा मेडिटेट, ठीक है जी, ज़रूर करिएगा। कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, ठीक है जी कैप्रिकॉन्स। दूसरा लेट गो से ना, इसको करूँ, अच्छा चलो एक बार और क्लैरिफाई करते हैं इसको। यस कैपी, स्ट्रांग हो जाइए, आगे बढ़िए। लेट गो से ये एनर्जी आ रही है कि आपको अगर आपका कोई दोस्त चीटर है ना, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, या आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, कोई दोस्त कोई मित्र आपका ऐसा है, उनको लेट गो कर दीजिए, ठीक है जी। या आपके पार्टनर ऐसे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई आपके पास्ट पर्सन या जो भी हैं, आपके करंट पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया, धोखा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ना मन पक्का करके, वैसे देखिए चीज़ें दिख रहा है कि ट्रैक पर आ रही हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार इन्होंने मुझे चीट किया है और मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, ठीक है जी, अगर आपने रंगे हाथों पकड़ लिया है तो थोड़ा सा मन पक्का करके उनको जाने दीजिएगा एक बार। दूसरा, यहाँ पर किसी फ्रेंड को लेट गो करने की एनर्जी है, स्ट्रांगली किसी दोस्त को चलता करने की एनर्जी है, किसी दोस्त से आपको टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है, उनको अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, ठीक है जी। आपके कोई दोस्त ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनसे स्ट्रांगली आपको कट करना पड़ेगा, स्ट्रांगली कट करना है कैपीज, कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, कर दीजिए। कोई दोस्त है जिससे आपको दूरी बढ़ानी है, लेट गो करिए, उन्हें चलता करिए, उनकी आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं रही है अब, ठीक है जी। अब आप देखिएगा कौन है आपके ऐसे दोस्त। दूसरा, हेल्पफुल पीपल बिग हैप्पी चेंजेस। कैपीज, आज तक आपने जो लोगों की मदद करी है ना, जो भी आपने लोगों के लिए किया है आज तक, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही बड़े सुंदर चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं कैपीज। क्यों हो रहे हैं, कैसे ये चीज़ आपको मिल रही हैं? क्योंकि आपने बड़े सारे लोगों की मदद करी है, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं जो उन्होंने आप दूसरों के काम आए हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है जी। मतलब जो आपने दूसरों के लिए किया है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस के रूप में। यानी कि आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। चेंजेस बड़े सुंदर हैं, बहुत बड़े बदलाव होंगे, लेकिन होंगे बड़े सुंदर, ब्यूटीफुल चेंजेस हैं। आप इनिशियली में भी आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएं, लेकिन आप खुश होंगे इन चेंजेस से, आगे चल के आप बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है जी। एंड क्योंकि आपने लोगों की मदद करी है, किसी के काम आए हैं, किसी को कुछ दिया है, किसी का सहारा बने हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। एंड अपने किसी दोस्त से कट कर दीजिए। आपका कोई दोस्त है जिससे आपको टाटा बाय बाय करना है, अपनी लिस्ट में से उनको चलता करना है, कर दीजिए। देखिएगा कौन है ये। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉर्न। सभी 12 राशि वाले कैप्रीज के बारे में क्या सोच रहे हैं? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज। From Aries to Pisces for Capricorn. Capries, if you are dealing with Aries, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, एरीज वाले बहुत कंफ्यूज हैं कैप्रिकॉन्स, कोई डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, डिसीजन ले भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। बड़े ऐसा लग रहा है कि इनके ना कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं बड़ा इनको लड़ना पड़ रहा है, किसी तरीके की लड़ाई है जो इनको लड़नी पड़ रही है, उससे इनको खासी परेशानी हो रही है, अच्छी खासी परेशानी हो रही है, लेकिन ये लड़ रहे हैं। मतलब ये ना ऑलरेडी परेशान नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैप्स, आपको लेकर के एनर्जी जिनकी बहुत अच्छी है, प्यार है इनके मन में, लव है, लव इज़ देयर, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बड़े अटके हुए हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट इनके मन में प्यार बहुत है, मन की बात करें तो प्यार बहुत है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे गुस्सा है, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनसे बात नहीं करेंगे, आप इनको जेस्चर नहीं देंगे, इस टाइप की एनर्जी है। टॉरस, इफ़ यू डीलिंग विद टॉरस कैप्रीज, अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, टॉरस लव्स यू। टॉरस तो बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपकी तरफ, परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं आपको। टॉरस शादी करना चाहते हैं आपसे, शादी की एनर्जी है, ठीक है जी। ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है तो शादी तोड़ना नहीं चाहते।
एक उम्मीद लेके बैठें कि इस रिश्ते में सुधार होगा, एंड लेट मी टेल यू दिस कैपीज, इस रिश्ते में सुधार होगा। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, इस रिश्ते में सुधार होगा ज़रूर, चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, बात शादी तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, एंड ये मैरिज चाहते हैं, ये मैरिज चाहते हैं। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, फुल्ली अट्रैक्ट हैं, आपका आकर्षण खत्म नहीं हुआ है, आपकी तरफ आने वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मीटिंग होगी, मिलेंगे आप, ये आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ मीटिंग है, आप दोनों की मिलना है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक बनी हुई थी, लेकिन थर्ड पार्टी ना अब निकलेगी इस सीन में से ना, थर्ड पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। टॉरियंस रियली लाइक्स यू एंड आपको परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल ये आपको देख रहे हैं, फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू। जेम्स, इफ़ यू डीलिंग विद जेम्स, जेम्स आर नॉट स्लीपिंग वेल। जेम्स जो हैं अच्छे से सोते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इनकी नींद बहुत डिस्टर्ब, बहुत खराब, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जेम्स के मन में प्यार बहुत है, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी फुल्ली है, आपको जेस्चर देना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, किसी काम के बहाने करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बड़ी हिम्मत भी जुटा रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत बार बार जवाब दे देती है, आ नहीं पाते, रुक जाते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है जी। जेम्स चाहते हैं चीज़ें ट्रैक पर आ जाएँ, प्यार है इनके मन में आपके लिए, बहुत बड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं आपको फेस करने के लिए, बहुत प्यार है इनके मन में। किसी काम के बहाने आपको इनकी तरफ से जेस्चर मिलेगा, या आएंगे आपकी तरफ किसी काम के बहाने। एंड जब ये सोने जाते हैं ना, क्या नाम आपका, कैपीज, जब ये सोने जाते हैं उस वक्त ये आपको ज़्यादा मिस करते हैं। कैंसर, इफ़ यू डीलिंग विद कैंसर, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, बड़ी टूट फूट गई हैं, उठा पटक नज़र आ रही है इस रिश्ते में, बहुत ख़राब हो गया रिश्ता, बहुत ख़राब हो गया, टूट गया है बड़े गंदे तरीके से, ठीक है जी। नहीं टूटा तो बड़े गंदे तरीके से टूटने वाली एनर्जी है, दूसरों की बातों में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको ना दो लोग हैं जो आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं, ये चाहते हैं आपकी तरफ, ये चाहते हैं चीज़ें हों, आगे बढ़ें, बात हो, काम हो, सब कुछ हो, लेकिन इनकी तरफ दो लोग हैं जो इनको रोक देते हैं। इनके मन में प्यार है आपके लिए, लेकिन दो लोग इनके कान भर भर के चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, ठीक है जी। मतलब आप दोनों की लड़ाई वड़ाई अगर हुई है ना, तो किसी और का हाथ है इसमें, किसी और का, कोई और इनको भड़का रहा है। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो पसंद करते हैं आपको बहुत, लेकिन लियो ना बड़ा हरा हरा सा फील कर रहे हैं। लियो सोच रहे हैं, लियो मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि यार अगर लेट्स से अगर ये लड़ाई थी तो ये हार गए, ये हार गए, इन्होंने आपको हार दिया, आप चले गए हैं, आपने इनको छोड़ दिया है, आप जा चुके हैं, तो ये बड़ा हारा हारा सा फील कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, ट्रैक पर आ जाएं, आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। बहुत आकर्षण है इनकी तरफ से आपके लिए, बहुत आकर्षण है, बहुत केयरलेसली इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, किसी की परवाह ना करते हुए, लेकिन बड़ा हारा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा। ये कह नहीं पाएंगे, ये ना अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें, अपनी बातें आपसे कह नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बट मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो रियली लव्स यू, वर्गो रियली लाइक्स यू, लेकिन वर्गो बहुत गुस्सा है। वर्गो आपको बहुत पसंद करते हैं, वर्गो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वर्गो आपसे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ हैं। वर्गो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट स्टिल वर्गो गुस्से में हैं, स्टिल वर्गो नाराज़ हैं, वर्गो नाराज़ हैं। ऐसा लग रहा है कि आप वर्गो को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको मनाया नहीं है, इसलिए अब ये बस जा रहे हैं, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं टिकना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, इस टाइप की एनर्जी वर्गो की तरफ से। बट वर्गो रियली लव्स यू, वर्गो के मन में आपके लिए प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। थोड़ा टाइम रुकेंगे, ये थोड़ा टाइम लेंगे कि आप इनको मनाएं, इनकी तरफ आए, नहीं आए, नहीं मनाया आपने, तो ये यू टर्न लेकर के खुद ही आपकी तरफ आएंगे, लेकिन वो जेस्चर फिर प्यार भरा नहीं होगा, वो प्यार भरा नहीं होगा, ठीक है जी। लिब्रा, इफ़ यू डीलिंग विद लिब्रा, लिब्रा इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा आकर्षण है लिब्रा के मन में, लिब्रा आपको बहुत वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है लिब्रा बार बार अपना प्यार का हाथ कब आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लिब्रा वालों के मन में बहुत क्रेविंग है भाई, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, बड़ा इनके मन में डर भी है कि आप कहीं ऑप्शन तो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, इनको छोड़ तो नहीं रहे हैं, छोड़ के जा तो नहीं रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर आप दोनों ब्लॉक हैं, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो लिब्रा से आपकी बात होगी ज़रूर, लिब्रा वालों की तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, कॉल मैसेज लिब्रा की तरफ से आपको ज़रूर आएगी, लिब्रा की तरफ से ज़रूर आएगी, ठीक है जी, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत आकर्षण है लिब्रा की तरफ से, बहुत ज़्यादा। एंड क्या कहते हैं, लिब्रा वाले आपको हर जगह देख रहे हैं, ठीक है जी, हर जगह। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो ना उस तरीके से अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ही इंटीमेसी वाली एनर्जी है यहाँ पर, उस तरीके से आपके क्लोज आना है, यू नो, समझ रहे हैं ना आप, हम तुम एक कमरे में बंद हो, इस टाइप की एनर्जी है इनकी तरफ से, उस तरीके से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, वैसे वाला आकर्षण ज़्यादा है, ठीक है जी। स्कॉर्पियो के कहीं कुछ लड़ाई झगड़े मसले चल रहे हैं, थोड़ा सा उस वजह से थोड़े डिस्टर्ब ज़रूर हैं, बाकी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके लिए इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, किसी काम के बहाने आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर बात करेंगे, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, चाहे नहीं मैनिफेस्ट करना ना आता हो, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन है कि आप रहें, आप कहीं ना जाएँ, आपसे बात होती रहे, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर, कैपीज़, इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के, एंड ये उस तरीके से आपके साथ चाह रहे हैं कुछ, यू नो, समझ रहे हो ना, बिल्कुल उस तरीके से इतने क्लोज आना ये चाह रहे हैं, ये उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दोनों हो चुके हैं, यू नो, इंटीमेट वगैरह, इंटीमेसी वाला पार्ट आप दोनों के बीच में हो चुका है, तो इस चीज़ को मिस भी कर रहे हैं, दोबारा से चाहते हैं, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर, कैपीज़,
सेज, इफ़ यू आर डीलिंग विद सेज, अगर आप किसी सेजी के साथ डील कर रहे हैं, सेजी रियली लाइक्स यू, फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, सेजी वांट्स मैरिज, दैट्स इट। सेजी को आपके साथ शादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये गोल गोल घुमाना नहीं चाहते चीज़ों को, यानी आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। बहुत आकर्षित हैं ये आपकी तरफ, अपना संसार देखते हैं आप में, ठीक है जी। बट परेशान है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ट्रैक पर नहीं चल रही हैं, ये ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं इस बात को लेकर के, थोड़े दुखी परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में इन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, इन एफर्ट से ये डर रहे हैं कि मैं कहाँ और कितने एफर्ट डालूँ, मैं एफर्ट ही डालता रहूँ, ठीक है जी। बट येस, ये मैरिज चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, सैजिटेरियस के लिए ना परफेक्ट मैरिज मटेरियल है, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ हैं। कैप्स, इफ़ यू डीलिंग विद कैप्स, अगर आप कैप से ही कैप से ही डील कर रहे हैं मैंने डिलीट कर दिया डील की जगह। अगर आप कैप के साथ ही क्या कहते हैं डील कर रहे हैं, इस रिश्ते में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, बट गुड न्यूज़ इज थर्ड पार्टी जा रही है, ठीक है जी। अगर आप कैप से डील कर रहे हैं, कैप आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड हैं, कैप के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है जी। एंड कैप आपकी तरफ आएंगे भी। कैप थोड़े नाराज़ भी हैं आपसे, अगर आप खुद कैप से ही डील कर रहे हैं। कैप थोड़े कंफ्यूज भी हैं, कैप थोड़ी कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड थर्ड पार्टी को तो आउट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन जा रही है, बट आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है ना, आपकी तरफ आएंगे, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, आपसे बात ज़रूर करेंगे। क्या नाम है इनका, कुंभ। अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा रियली लाइक्स यू, एक्वा रियली लव्स यू, लेकिन आप एक्वा से बात नहीं कर रहे हैं, तो एक्वा बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। एक्वेरियस बड़े कंफ्यूज है, बड़े परेशान है, बात कैसे करें, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है एक्वा ऑलरेडी मैरिड है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। एक्वा रात को ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रात को ज़्यादा इनको छटपटाहट हो रही है आपसे बात करने की, एक बात। दूसरा, आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, एक्वा वाले फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर कैपीज़ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं एंड स्टक कंफ्यूज्ड हैंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। पाइसीज, इफ़ यू डीलिंग विद आईसी पाइसी, अगर आप किसी पाइसीज के साथ डील कर रहे हैं, पाइसीज आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। पाइसीज आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर पाइसीज की मदर और एल्डर सिस्टर इस रिलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। ये उनसे बड़ा डर रहे हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं है उनके आगे कुछ बोलने। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन ये अपनी मदर या एल्डर सिस्टर या ताई चाची वगैरह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एंड इनकी हिम्मत नहीं है, कोई एल्डरली फीमेल है इनकी तरफ, इनकी हिम्मत नहीं है उनसे कुछ बोल दें, आपके लिए स्टैंड ले लें। बस खोने से बहुत डर रहे हैं, मन में बहुत प्यार लेके बैठे हैं आपके लिए, पसंद आपको बहुत कर रहे हैं, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ये जेस्चर कुछ नहीं देंगे, ये कोशिश कुछ नहीं करेंगे। ये बस चाहते हैं कि आप जाओ ना, लेकिन ये आपको रोकने के लिए कुछ करेंगे नहीं, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर कैपीज, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर कैप्स। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं और क्या बोलूँगा, हाँ रीडिंग लेट है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। है कोई रीज़न यार, मैं बस क्या ही बताऊँ, बस आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोल सकती हूँ, सॉरी ले लीजिए आप मेरी, एंड दैट्स इट। कोई रीडिंग में कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर कैपीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।